channel Gudev Classes. Now our next lecture, जैसा कि हमारी यूनिट चल रही थी वर्क एनर्जी एंड पावर, उस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर रहेगा, सॉरी पहले भी वीडियो डल रहे हैं, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और एनर्जी कन्वर्जन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्ड एनर्जी। सबसे पहले एक वर्ड होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मींस सेफ रखना, सिक्योर रखना, कभी भी उस चीज में कोई भी चेंजमेंट ना आए, वही क्या होती है, कंजर्व होती है। कंजर्व रिमेन्स कांस्टेंट, सेफ करना, सिक्योर करना, ये सारे वर्ड्स किसके हैं, कंजर्व के हैं, कि हम उसको बिल्कुल बचा के रखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन डालेंगे। क्या कि इन द होल यूनिवर्स, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, इन द होल यूनिवर्स द एनर्जी इज इन फिक्स अमाउंट। जो एनर्जी की अमाउंट है ना वो फिक्स है, लिमिटेड है, ना तो हम उसको इंक्रीज कर सकते ना ही हम उसको डिक्रीज कर सकते। हम केवल और केवल उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, अब इसमें क्या होगा कि इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो गया, एनर्जी neither be created nor be destroyed. It always change from one form to another form, one form to another form। क्लियर हुआ? देखो इन लाइंस को पहले हमने देखा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि जब भी हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ना तो हम उसको बना सकते हैं, मींस क्रिएट पैदा कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय नष्ट कर सकते हैं, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? या फिर मैं एक वर्ड और लिखूं तो क्या हो गया हमारे पास, इन द होल यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इन द होल यूनिवर्स द एनर्जी इज इन फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट। इस वर्ड की बात करें कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है ना वो फिक्स है, जो उसकी क्वांटिटी है, ना तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं ना ही हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। इट ऑलवेज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मींस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी लेवल है ना वो फिक्स है, ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। अब हम कोई स्टेबल सा एग्जांपल लेते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि सबसे पहले एक ओरल एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक बोर्ड पे लेंगे। क्या कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में लंच किया, शाम को हमने डिनर किया, तो हमारी एनर्जी कहाँ गई? जब भी डेली लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद एक स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में चला गया, ठीक है, ग्राउंड में जाने के बाद वो लगातार रेस कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, तो उसकी एनर्जी, जो उसने एनर्जी ली थी, वो किस में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ब्रेकफास्ट करने के बाद लैपटॉप पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के ऑफिशियल काम कर रहा है, उसने जो ब्रेकफास्ट के रूप में एनर्जी ली थी उसकी चेंज हुई मेंटल एनर्जी के रूप में, मींस मेंटली बिजी रहा हो, उसने काम किया। क्लियर हो गया? सेम एज इट इज कोई स्पीकर है जो लगातार बोलता है, मींस लेक्चर वगैरह ले रहा है, तो उसने अपनी एनर्जी किस में चेंज की, साउंड एनर्जी के रूप में। क्लियर हुआ होगा कि हर कैंडिडेट्स की बात करें वो भी, और अदरवाइज कोई भी चीज होती है, कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट होता है, वो सारे के सारे एनर्जी कन्वर्टर होते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी में चेंज करते हैं। एग्जांपल ले, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल एलईडी लाइट्स की, एलईडी लाइट्स जो हमारे घरों में लगी होती हैं,
एलईडी लाइट्स की बात करें तो क्या होता है, एलईडी लाइट को हमने क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक है, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसने उस एनर्जी को किस में चेंज किया, लाइट एनर्जी के रूप में। समझ में आया कि एलईडी लाइट्स जो होती हैं एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, सारे के सारे एनर्जी कन्वर्टर है। वैसे एलईडी लाइट ली तो हमने क्या देखा कि हमने उसको क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, लाइट एनर्जी के रूप में। किसमें चेंज किया, लाइट एनर्जी के रूप में। मींस एलईडी लाइट क्या करती है, हमने इनपुट में कौन सी एनर्जी दी थी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एलईडी बल्ब था, हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसने ग्लो किया तो कौन सी एनर्जी में चेंज कर दिया, लाइट एनर्जी। सेम एज इट फैन है, हमारे रूम की बात करते हैं, आपके रूम में फैन है, फैन को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, किसमें चेंज किया उसको, मैकेनिकल एनर्जी में। यदि हम बात करें कि हमारे पास फैन है, फैन को कौन सी एनर्जी में चेंज किया, हमने उसको कौन सी एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने चेंज किया कौन सी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो सेम एज इट इज यदि हम बात करें, दीज आर द एनर्जी कन्वर्टर्स, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हुआ। तो क्या होता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, स्टार्टिंग से बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है हमें कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम उसे पैदा कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। इट ऑलवेज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये हमेशा चेंज होती है किसमें, एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो सकती है, ना कि हम उसे नष्ट कर देते हैं। कई बार हम वर्ड यूज कर लेते हैं कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई, नष्ट हो गई। नष्ट नहीं होती, केवल चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्लियर हुआ। अब हमने कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं, जैसे कि बात करें एलईडी लाइट्स। एलईडी जो हमारे पास बल्ब होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हमने, एसी के रूप में दी, डीसी के रूप में, डजंट मैटर, बट हमने उसको क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने किसमें चेंज कर दिया, लाइट एनर्जी में। सेम सेकंड एग्जांपल फैन, फैन को भी हमने इनपुट में कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको उसने किसमें चेंज कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आया नहीं आया। तो ये एग्जांपल से हमने इसको डिस्कशन किया है, एक बार नोट कर ले। क्लियर, रब कर देता हूं मैं। अब इसके तुरंत बाद हम एक स्कीमेटिक बनाएंगे, और डियर स्टूडेंट्स ये स्कीमेटिक आपको कहीं देखने को मिला भी होगा बट नहीं मिला होगा, क्योंकि हमने एक पैटर्न तैयार किया है जिसको ट्रिक टाइप से बोलते हैं कि हमें एनर्जी कन्वर्जन कैसे समझना है। तो एनर्जी कन्वर्जन की यदि मैं बात करूं तो हम एनर्जी कन्वर्जन मींस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम टाइप से बनाते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम, जो एक स्कीमेटिक हम यूज कर रहे हैं। ये हमने एक बॉक्स बना दिया और इसके ऊपर लिख दिया हमने इक्विपमेंट्स। जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उस इक्विपमेंट का नाम ले लेंगे यहाँ पे, या फिर हम इसी को हिंदी में बोल रहे तो यहाँ पे हमने जो भी यंत्र ले रहे हैं वो यंत्र ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एरो लगाया, ये एरो क्या बता रहा है कि इनपुट एनर्जी, क्या बता रहा है, इनपुट एनर्जी। यहाँ पे एरो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जो क्या बता रहा है हमें, आउटपुट एनर्जी। मींस यदि इसी वर्ड को हम हिंदी में देखें तो इनपुट मींस दी गई ऊर्जा, दी गई ऊर्जा, जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसे हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ली गई ऊर्जा, उससे आउटपुट में हमने कौन सी ऊर्जा ली है। दोनों लैंग्वेज में मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कई बार इनपुट आउटपुट समझ में नहीं आता, तो इनपुट में एनर्जी दी है, आउटपुट में एनर्जी ली है। तो जोन सी हम इनपुट में एनर्जी दे रहे हैं, जोन सी आउटपुट में मिल रही है, ये इस एनर्जी को उस एनर्जी में क्या करता है, चेंज। क्लियर। अब हम कोई भी इक्विपमेंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सबसे पहले हमने ले लिया इलेक्ट्रिक मोटर। क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक मोटर। यदि इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें यूजेस कहां पे, हमारे फैन में भी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। कूलर होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो वाटर पंप होता है पानी वाली मोटर होती है उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जैसे चक्की के लिए यूज करते हैं वो भी इलेक्ट्रिक मोटर है। अभी जो हमारी बाइक्स वगैरह इलेक्ट्रिक कार वगैरह आ रही है सभी में क्या होती है, इलेक्ट्रिक
मोटर होती है। इलेक्ट्रिक मोटर में हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं इनपुट में, देखो यहां पे लिखे तो कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मोटर के आउटपुट में हम कौन सी एनर्जी लेते हैं, तो वो एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। अब हमारे पास क्या हो गई, इनपुट में हमने कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में हमने कौन सी ली, मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो गया, कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें चेंज करती है, ये मैकेनिकल एनर्जी में। यदि आप क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक मोटर चेंज या इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट एनर्जी, या फिर which type of energy is given to the given in the input of electric motor, that is electrical energy, in output में कौन सी एनर्जी मिली, मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी, कौन, मोटर। यदि हम इसी एग्जांपल को यहां से नोट कर लें, एक बार हटाएं, तो हमारे पास दूसरे एग्जांपल में कोई भी ले लें, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर भी होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में इनपुट में हम कौन सी एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट में हम कौन सी लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यदि यहां पे बात करें कि हमारा इक्विपमेंट तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इनपुट में कौन सी दी, मैकेनिकल एनर्जी, आउटपुट में कौन सी ले ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें चेंज करता है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर। ऐसे ऐसे जो भी इक्विपमेंट है, स्कीमेटिक से हम समझ सकते हैं कि कौन से इक्विपमेंट को हम ले रहे हैं, उसके इनपुट में कौन सी एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में हमने कौन सी एनर्जी ली है। समझ में आया। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था वो समझा देते हैं कि हमने एक एलईडी बल्ब का लिया था, एलईडी बल्ब का जो इसी वीडियो के दौरान लास्ट में लिया था, उसको एक बार सेट करके देखते हैं कि हमने यहाँ पे ले लिया एलईडी बल्ब या एलईडी लाइट लिया था। एलईडी लाइट्स जो होती हैं, तो इनपुट में कौन सी एनर्जी देते हैं हम यहाँ पे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में कौन सी ले रहे हैं हम, उसको लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो यदि मैं बात करूं कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, लाइट एनर्जी में। कौन, एलईडी जितनी भी लाइट्स होती हैं आपके रूम में होती हैं, या फिर मान लो टॉर्च वगैरह में यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, उसको कौन सी एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी। क्लियर। तो आई थिंक लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो हमारा पावर के ऊपर रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।